हेलो द प्राइड ऑफ माई कंट्री, द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री, वेलकम टू द मोइन अकेडमी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12 का। वो अकाउंटेंसी क्या है? NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा क्लास हो चुका है हमारा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था, गैर लाभकारी संस्था। इसमें भी पढ़ेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। आय व्यय खाता क्या होता है? आय व्यय खाता, आय व्यय खाता वह खाता होता है जिसमें सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? और इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब रेवेन्यू आइटम पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि रेवेन्यू आइटम क्या होता है। जो बार बार मिलता है, जनरल मकसद से मिलता है, उसको रेवेन्यू आइटम बोलते हैं। तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द nominal account in which we record all the expenditure and income, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। वो भी कौन सा आइटम? रेवेन्यू आइटम को, कैपिटल आइटम को इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। और सिर्फ करेंट ईयर को आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। और 2021 का बना रहे हैं तो 2021 का ही रिकॉर्ड करेंगे। 2021 का मिलेगा तो 22 का मिलेगा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। 23 का मिलेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 21 का मिलेगा तो 21 का ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 21 का बना रहे हैं। जिसका बनाएंगे उसी का रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, क्या होता है इसकी फीचर्स, क्या क्या होती है? ये क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है और इसमें रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका फीचर्स वही हमारा जो डिफिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे? फीचर बना लेंगे, जो आपका एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते की विशेषता क्या क्या है? सबसे पहला, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। यह एक अवास्तविक खाता होता है। It is prepared like profit and loss account. It is prepared like profit and loss account. यह लाभ हानि की तरह बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? लाभ हानि की तरह बनाया जाता है। इट रिकॉर्ड वाले रेवेन्यू आइटम, सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम। यह सिर्फ आयगत जो बार बार मिलता है उसको रिकॉर्ड करता है। आयगत मद को रिकॉर्ड करता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर रिलेटेड आइटम। सिर्फ किसको रिकॉर्ड करता है? करेंट ईयर से रिलेटेड आइटम को। ये प्रीवियस का होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। एडवांस होगा अगर नेक्स्ट ईयर का, उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेगा। जिस साल का हम बना रहे हैं उसी साल का होना चाहिए, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर रिलेटेड आइटम। या सिर्फ
चालू वर्ष से संबंधित मध्य को लिखता है। ये हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4। अब इसमें क्या निकलता है, इसको बैलेंस सीडी बीडी से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें बैलेंस सीडी और बीडी नहीं लिखा जाता है। इसमें बैलेंस सीडी बीडी नहीं लिखा जाता है। इट नॉट रिकॉर्ड बैलेंस सीडी बीडी, इट नॉट डजंट रिकॉर्ड बैलेंस सीडी या वीडियो। सीडी को रिकॉर्ड नहीं लिखता हूँ, इसमें बीडी भी ये तो ना सीडी आता है ना बीडी आता है। इट फाइंड्स, इस बनाने से क्या मिलता है, डेफिसिट एंड सरप्लस। क्या मिलता है, डेफिसिट एंड सरप्लस। या तो हमारा प्रॉफिट होगा या तो हमारा लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस को हम लोग एनपीओ में क्या बोलते हैं, लॉस को बोलते हैं डेफिसिट, और प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सरप्लस। अब इसमें क्या होता है, एक्सपेंस तो लिखते हैं, इनकम तो लिखते हैं। किस टाइम एक्सपेंस लिखेंगे, किस टाइम इनकम लिखेंगे। तो डेबिट साइड जो होता है ना, जो भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, मतलब जितने खर्चा होगा सबको डेबिट साइड में लिखेंगे। इनकम आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। इनकम आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। ये हमारा क्या है बाबू, हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें बैलेंस सीडी या बीडी नहीं होता है। बैलेंस सीडी या बीडी नहीं होता है। हाँ, अब इसके डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया, ठीक है। ये अच्छा से इसको अगर याद कर लेते हैं तो फॉर्मेट भी आ जाएगा। इसको साथ साथ नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए इसको। और इसके पहले भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड का फीचर क्या होता है। तो दोनों में हो सकता है कि डिफरेंट आपका पूछ दे 5 नंबर का एग्जाम में, आपका दोनों में डिफरेंट। तो यही वाला क्या करेंगे, एक साइड में इनकम और एक्सपेंडिचर बना लेंगे, एक साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड बना देंगे और दोनों को लिख देंगे। आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। चलिए यहाँ को इसको देख लेते हैं। इसमें क्या मिलता है, इसमें कमी या अधिक के मिलता है। अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। देखिए कितना मेहनत से आप लोग के लिए लिख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपका 5 नंबर कंफर्म आ जाए एग्जाम में। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। डीआर साइड में एक्सपेंस लिखते हैं। सीआर साइड में इनकम लिखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, पूरा आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर हो गया, इसकी विशेषता हो गया और इसके बारे में भी हो गया। तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और अभी नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन नोट जरूर कीजिएगा और याद करके जाइए एग्जाम में। ये एग्जाम में आपका आ रहा है, दोनों का डिफरेंट आ रहा है 5 नंबर का। अभी तक नहीं लाइक किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।